राजदीप सरदेसाई, उन्होंने ट्वीट किया, बड़े रेनाउंड भारतीय सहाफ़ी, इनको एक्चुअली मैंने भी ट्वीट किया, ये मेरी ट्वीट भी जो कोर्ट ट्वीट है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा, तंज़िया हालात और हैरानकुन वाक़यात से भरपूर इस मौसम गर्मा में किसी ने सोचा था कि एक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म उस अमरीका ईरान अमन मुआहदे का ऐलान करेगा जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही थी। एक ऐसी दुनिया में जो उलट पुलट हो चुकी है। कल का सरहद पार दहशतगर्दी का मुबैना सरपरस्त, ये पाकिस्तान को कह रहे हैं, आज खुद को अमन के अलमबरदार के तौर पे पेश करने में कामयाब हो गया और हम जो खुद को विश्व गुरु बनने का ख्वाहिशमंद समझते हैं, किनारे पर खड़े तमाशा देख रहे हैं, जबकि हमारी तवज्जो जमातें तोड़ने और लोकसभा में अक्सरियत बनाने पर मरकूज है। ये मोदी को बेसिकली जो है वो राजदीप सरदेसाई है ये सुना रहे हैं। तो मैंने इनको एक्चुअली वहाँ पे ट्वीट किया, कोई ट्वीट किया, मैं कहा राजदीप, मेरे ख्याल में इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि बॉलीवुड की एक फिल्म बनाई जाए और उसमें शो किया जाए कि इंडिया इस सारे मामले में अब भी रेलिवेंट है, इवन दो मतलब सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान की तरफ फोकस हो गया। ये बेसिकली रोना पिटना इसी बात का हो रहा है कि जनाब सानू इतने कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर लगा हुआ है, और वो पाकिस्तान जिससे हम लोग दहशतगर्द कहते रहे, जिसमें पूरी दुनिया के हवाले से हम ये केस लड़ते रहे, अमन का सबसे बड़ा मुल्क बन के वो साबित आया। अब आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि वो इंडियंस जिनके साथ हम जंग लड़ के हटे हैं, उनके जो सहाफ़ी हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भाईजान पाकिस्तान नंबर ले गया, कोई नहीं बनता तो साढ़े वाले नहीं बनते। मतलब आप इसे पूरी दुनिया मान रही है, अमेरिका मान रहा है, डोनाल्ड ट्रंप तारीफें करके थक गया है, तो वो नहीं थक रहा। ईरान की ये सूरत हाल है, इंग्लैंड से जो है वो भी उनकी एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी तारीफ की। एवरीवन, सऊदीज हो गए, कतरीज हो गए, कुवैतीज हो गए, सब तारीफें कर रहे हैं। अगर पसूड़ी पड़ी हुई है तो उनको पड़ी हुई है जो हमारे अपने अंदर बैठे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानना पावे। जो वो छोटा सा बच्चा होता है ना, जिसे आप वो किसी खिलौनों की दुकान पे ले जाएं और उसको अपना पसंद का खिलौना उसके हाथ में ना मिले तो वो ज़मीन पे लोटपोट होकर रोना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो चीज़ें तोड़ने पे आ जाता है, उसके हाथ में आप कोई चीज़ पुत्र एल है और टड़ाक करके ज़मीन पे मारता है। आप उसको कोई चीज़, अच्छा बेटा ये आपको लेते हैं, वो उठा के दीवार पे मारता है ना, मैं लड़ी नहीं, मैं वही चाहिए थी मैंने। तो इनका भी बेसिकली, इनको ना जिस तरह वो उस बच्चे को खिलौना चाहिए ना, इनको अपना पसंदीदा लीडर चाहिए, और ये तब तक इसी तरह ज़मीन के ऊपर लेट के रोते रहेंगे, पिटते रहेंगे, टांगे मारेंगे, बल्कि अगली स्टेज के ऊपर अपने कपड़े भी फाड़ देंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो वही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, वही लेके आओ, वही चाहिए मुझे, वही चाहिए। इनका कुछ ही नहीं हो सकता, नो मैटर व्हाट हैपन।